Happy day. Welcome to San Academy Pallikarane. Class 6 Subject L2 Hindi Grammar Chapter 10 सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा। अब मैं आपको सर्वनाम के बारे में यानी प्रोनाउन के बारे में बताने वाली हूँ। सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर उसके अर्थ को सूचित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द को सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 मुख्य भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं बाजार गया था। तुम कहाँ जा रहे हो? उसे साथ ले जाओ। मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाला, उसे अन्य व्यक्ति आदि पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 मुख्य प्रकार हैं। उत्तम पुरुष, उदाहरण मैं, हम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य के लिए होता है यानी व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। उदाहरण तुम, आप। अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात की जाए वे सभी शब्द अन्य पुरुष में होते हैं। उदाहरण यह, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण वह मेरा गांव है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण कोई व्यक्ति इधर ही आ रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम से 2 पदों के बीच का संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण आज कौन आया है? निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। अब मुझे यकीन है कि आपको सर्वनाम के बारे में सारा विषय पता चल गया है। धन्यवाद बच्चों।